नया साल मनाने के तरीके दुनिया भर में कितने अलग हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब हम भारत में आतिशबाजी और पार्टियों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं तो दुनिया के दूसरे कोनों में लोग बिल्कुल अलग तरीकों से इस खुशी का इजहार करते हैं। स्पेन में लोग मिडनाइट के समय 12 अंगूर खाते हैं, हर घंटे की आवाज के साथ एक अंगूर। इसे उवास देला सुवेर्ते यानी भाग्य के अंगूर कहते हैं। मान्यता है कि अगर आप सभी 12 अंगूर सही समय पर खा लें तो पूरा साल भाग्यशाली रहेगा। साथ में कावा वाइन का ग्लास भी पीते हैं। ये परंपरा इतनी पॉपुलर है कि पूरे देश में लोग टीवी देखते हुए इसे फॉलो करते हैं। ब्राजील में तो सेलिब्रेशन ही अलग लेवल का है। रियो दी जेनेरियो के कोपागबाना बीच पर लाखों लोग सफेद कपड़े पहनकर इकट्ठा होते हैं। सफेद रंग को शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब मिडनाइट होता है तो लोग समुद्र में दौड़कर जाते हैं और 7 लहरों को पार करते हैं। हर लहर के साथ वे एक इच्छा मांगते हैं। ये ट्रेडिशन अफ्रो ब्राजीलियन गॉडेस यमंजा को समर्पित है, जो समुद्र की देवी मानी जाती हैं। स्कॉटलैंड में हॉगमनी सेलिब्रेशन होता है, जो दिसंबर 30 से शुरू होकर न्यू ईयर्स डे तक चलता है। यहाँ फर्स्ट फुटिंग की परंपरा है, यानी मिडनाइट के बाद जो व्यक्ति सबसे पहले आपके घर आए वो आपके पूरे साल का भाग्य तय करता है। आदर्श रूप से ये व्यक्ति काले बालों वाला पुरुष होना चाहिए। ये सुपरस्टिशन वाइकिंग रेडर्स के डर से आई है। फर्स्ट फुटर अपने साथ कोल, ब्लैक बन केक, नमक या चांदी लेकर आता है और बदले में विस्की पीता है। जापान में न्यू ईयर को शुगात्सु कहते हैं। लोग टेम्पल जाकर पुराने लकी चार्म्स को नए से बदलते हैं। हाथो सुनोदे यानी नए साल की पहली सनराइज देखना बहुत शुभ माना जाता है। लोग पहाड़ी या बीच पर जाकर इसे देखते हैं। ट्रेडिशनल फूड्स में प्रॉन्स खाते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए और हेरिंग रोव फर्टिलिटी के लिए। डेनमार्क में लोग मिडनाइट पर चेयर से कूदते हैं, लिटरली नए साल में लीप करते हैं। पुराने जमाने में फ्रेंड्स के घर के दरवाजे पर प्लेट्स तोड़ने की परंपरा थी। जितना बड़ा पाइल होता था उतनी अच्छी फ्रेंडशिप मानी जाती थी। कोलंबिया में लोग एम्प्टी सूटकेस लेकर ब्लॉक के चारों ओर घूमते हैं। मान्यता है कि इससे पूरा साल ट्रैवल से भरा रहेगा। पेरू में भी 12 अंगूर खाने की परंपरा है, लेकिन यहां हर अंगूर एक महीने या एक इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। आयरलैंड में क्रिसमस ब्रेड को वॉल्स और डोर्स पर मारकर ईविल स्पिरिट्स को भगाते हैं। मिसलटो को पिल्लो के नीचे रखने से फ्यूचर लव के सपने आते हैं। पोलैंड में हेरिंग फिश खाते हैं अबंडेंस के लिए और फिश स्केल्स को वॉलेट में रखते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। टर्की में पोमोग्रेनेट तोड़ते हैं। फिलीपींस में 12 राउंड फ्रूट्स खाते हैं हर महीने के लिए एक। इटली में लेंटिल्स खाते हैं क्योंकि ये कॉइन्स की तरह राउंड होती हैं और प्रॉस्पेरिटी लाती हैं। क्यूबा में मुनिकोस यानी एफिजीज जलाते हैं, जो पुराने साल या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये जलती हैं तो माना जाता है कि सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। एस्टोनिया में लोग न्यू ईयर्स ईव पर 7, 9 या 12 बार खाना खाते हैं। मान्यता है कि जितनी बार खाएंगे उतने आदमियों की ताकत मिलेगी अगले साल। अमेरिका के साउथ में कॉलर्ड ग्रीन्स और ब्लैक आइड पीस खाते हैं। ग्रीन कलर पैसे को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये प्रॉस्पेरिटी के लिए खाया जाता है। नीदरलैंड्स में डोनट्स और रिंग शेप्ड फूड्स खाते हैं। जर्मनी में मार्जिपैन पिग खाते हैं लक के लिए। फ्रांस में पैनकेक्स का स्टैक बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इलैबोरेट फायरवर्क्स डिस्प्लेस होते हैं। अमेरिका में पोलर बेयर प्लंज की परंपरा है, जहां लोग फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में जंप करते हैं। ये सब देखकर लगता है विकास की भले ही हमारे तरीके अलग हों, लेकिन सभी कल्चर्स में कुछ कॉमन थीम्स हैं। होप फॉर प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून के लिए सिंबॉलिक जेस्चर्स और फ्रेश स्टार्ट की यूनिवर्सल डिजायर। चाहे आप ग्रेप्स खाएं या वेव्स पर जंप करें, सूटकेस लेकर घूमें या ब्रेड से वॉल्स को मारें, हर ट्रेडिशन के पीछे यही भावना है कि नया साल बेहतर हो। इन सभी ट्रेडिशंस की खूबसूरती ये है कि ये जनरेशन से चली आ रही हैं, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंस रखती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये उन्हें अपनी रूट से जोड़ती हैं और होप देती हैं। तो अगली बार जब आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करें तो याद रखिएगा कि दुनिया भर से करोड़ों लोग अपने अपने यूनिक तरीकों से यही खुशी मना रहे हैं। हर ट्रेडिशन के पीछे सेंचुरीज का इतिहास है, कल्चरल बिलीव्स हैं और सबसे बढ़कर एक बेहतर कल की उम्मीद है।